हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथ्स विद चौहान सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सुनील सिंह चौहान आपके सामने हूँ। कक्षा 10वीं गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली संख्या 2 वास्तविक संख्या को लेकर। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जो आपके 9वीं 10वीं इसके बाद जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके बहुत काम आने वाली प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली का अपना पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अगर हम जानें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय साधारणतः एक भाग देना है, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि सिंपल रूप से भाग देना। भाग देने में हमें पता है जो यहाँ संख्या लिखी जाती है वो भाज्य होती है। यहाँ लिखी गई संख्या भाजक और ये यहाँ पे जो उत्तर आता है वो भागफल, और उसके बाद जो संख्या बच जाती है उसे हम शेषफल कहते हैं। जैसे अगर हम साधारण रूप से बात करें तो मैं कहूँगा कि मान लो मुझे 12 में भाग देना है 5 का। तो जब मैं 12 में 5 का भाग दूंगा तो भाग जाएगा 5 दूने 10 और यहाँ पे शेषफल बच जाएंगे 2। यानी कि ये जो 5 है, ये 5 क्या है? ये 5 है हमारा भाजक, ये 2 हमारा है भागफल और ये 2 हमारे पास है शेषफल। अब अगर इस बात को गणित की भाषा में लिखें तो लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए इसका एक साधारण सूत्र बनाया गया है, और सूत्र क्या है? सूत्र है भाज्य बराबर में भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल। अर्थात अगर अब इस भाग को लिखना हो तो यहाँ भाज्य क्या है? भाज्य हमारे पास 12 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12। और ये 12 हमें कैसे मिलेगा? जब मैं इस 5 का इस 2 से क्या कर दूं? गुना कर दूं और उसमें ये वाला 2 जोड़ दूं। यानी कि मैं यहाँ लिखूँगा कि भैया मैंने इस 5 को इस 2 से गुणा किया, तो मैंने लिखा भाजक 5 गुना भागफल 2। जब मैं 5 को 2 से गुना कर दूंगा और उसमें मैं क्या कर देता हूँ? शेषफल। शेषफल कितना है? 2 जोड़ देता हूँ, तो क्या 12 बन जाएगा? देखते हैं। 5 गुना 2 कितना हुआ? 10। 10 प्लस में 2 12। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं अपने। उदाहरण ये है कि मैंने 16 में भाग देना है कितने का? 3 का। 16 में 3 का भाग देंगे तो 16 में 3 का पढ़ा अपने पढ़ेंगे 5 तक, तो कितने पे जाएगा? 15 पे। शेषफल बचेगा 1। अब ये 16 मुझे प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त होगा? तो 16 मुझे मिलेगा कि भैया मैं इस 3 का इस 5 से क्या कर दूं? गुना कर दूं। 3 गुना 5, और उसमें मैं कितना जोड़ दूं? ये वाला 1। ये वाला 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3 गुना 5 15, 15 प्लस 1 16। ये 16 बन गया। यानी कि सूत्र हो गया भाज्य बराबर में भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। अब गणित की भाषा में अगर कहें तो ये भाज्य को कहेंगे हम b, ये भाज्य को हम कहेंगे a, इस भाजक को हम क्या कहेंगे? b, ये भाज्य को हम क्या कहेंगे? a। भागफल को हम क्या कहेंगे? भागफल को कहेंगे q, और शेषफल को कहेंगे हम r। यानी इसके साधारण प्रतीक चिन्ह बना दिए कि अगर बात करें भाजक की, तो भाजक की जब भी बात करेंगे भाजक को हम भाजक नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? b। इसी प्रकार से भाज्य को क्या बोलेंगे? a, और भागफल को q, शेषफल को r। अब ये सूत्र ये ऐसे बन जाएगा कि अगर मैं लिखूं भाज्य यानी कि a बराबर में भाजक को हमने क्या कहा है? b गुना भागफल को हमने क्या कहा है? q, प्लस में शेषफल को हमने क्या कहा है? r। अब हमारे पास ये साधारण सूत्र तैयार हो गया। सूत्र क्या तैयार हो गया? a बराबर b गुना q प्लस में r। अब जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं वो इसको एक बार यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को बीच में आप रोक कर भी इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन क्या होगा, तो कथन है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक
Q एवं R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि अगर हम B को Q से गुणा कर दें और उसमें ये R जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। जहाँ पे ये R यानी कि शेषफल, वो हमेशा ही क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और B से हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा। कैसे, अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास B कितना है, 3, और यहाँ पे R कितना है, 1, तो 3 से छोटा हुआ ना, तो ये बात सिद्ध होगी कि 3 से छोटा। या फिर 0 हो सकता है। 0 कब हो सकता था, जब यहाँ पे भाग में हम लिखते 15, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं कि मेरे को 15 में 3 का भाग देना है, तो कितना उत्तर आएगा, ये पूरा पूरा भाग जाएगा 5 तक, शेषफल कितना आ गया, 0। यानी ये बात सही होगी ना कि R का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा। और इसमें एक खास बात ये रहेगी कि ये जो मैंने कथन लिखा है, A और B दो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि ये दोनों हमेशा ही क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जैसे ये नहीं होगा कहीं पे कि अपने लिखा हो कि -15 में भाग दीजिए या -21 में भाग दीजिए, नहीं, दोनों संख्याएं क्या होगी, धनात्मक होंगी। जिसमें भाग दे रहे हैं वो भी धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होगी, और जिसमें हम जिससे भाग दे रहे हैं वो भी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो ये इस प्रकार से कथन को आपने अच्छे से याद कर लेना है, समझ में भी आ गया होगा। और इसके बाद हम इस प्रकार के प्रश्नों को आपने लिख कर एक बार देखना है, अभ्यास करना है कि क्या आप किसी भी भाग को इस रूप में लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 210 बटे में 15, यानी आप 210 को तो अंदर लिखेंगे और 15 को यहाँ बाहर लिखेंगे। 15 क्या हो जाएगा, 15 होगा आपके पास भाजक, और ये क्या होगा, ये होगा भाज्य। आपने यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना है, और आपने यहाँ पे यहाँ शेषफल नहीं, यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, भागफल, और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है शेषफल। अब एक आपको सवाल मैं करके बता देता हूँ, उसके बाद जो होंगे प्रश्न वो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको अभ्यास करना है, इसका मतलब इसको कर करके देखना है, ठीक है। तो ये मैं आगे करता हूँ। देखो, अब यहाँ पे अपनों ने लिखा है 210 में 15 का भाग देना है, तो ये अपने पढ़ा 15 का, 15 एकम 15, बच गए कितने, 6, 0, कितना बचा, अब यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, कितने पे, 4 पे। शेषफल कितना बच गया, 0। अब अपने रफ में इसको लिख लेंगे कि ये हमने प्राप्त कर लिया इसके लिए भाजक। भाज्य हमको पहले से दिया भी था। ये यहाँ पे जो उत्तर आया है वो है भागफल, और यहाँ पे जो है वो क्या है, शेषफल है। अब इसको लिखेंगे गणित में। गणित में लिखने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको कैसे लिखेंगे हम कि A बराबर B गुना में Q प्लस में R, जहाँ क्या है कि R का जो मान है वो 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और B से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे A यानी कि ये बीच वाली संख्या को अपने क्या बोलते हैं, A, इसको हम क्या बोलेंगे, B, ये हमारे पास Q, ये हमारे पास R। यानी कि जो भाज्य है, भाज्य को हमने गणित में क्या कहा था, A कहा था, भाजक को क्या कहा था, B कहा था, भागफल को Q और शेषफल को R कहा था। अब लिखेंगे तो A बोलेंगे बच्चे सारे, A कितना है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, A हमारे पास है 210, B कितना, B हमारे पास 15, Q कितना, Q हमारे पास हो गया 14, और R कितना, 0। यानी कि ये 210 मुझे कैसे मिला, ये 210 मुझे मिला जब मैंने इस 15 को इस 14 से गुना कर दिया और उसमें कितना जोड़ दिया, 0 जोड़ दिया। हमेशा आपने यही प्रोसेस करी थी कि इस संख्या का इस संख्या से गुना करना है और ये वाली संख्या जोड़नी है, तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी। एक बार फिर से दोहरान कर रहा हूँ, इस संख्या का इस संख्या से गुना करेंगे, जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर में ये वाली संख्या हम जोड़ देंगे, तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी, ये वाली संख्या। ये संख्या गुना करनी है और उसमें ये संख्या जोड़नी है, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, वो प्रश्न आपने कर करके और देखने हैं।
किसी भी आपको प्रश्न में कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे उससे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों ने इन 5 प्रश्नों का अभ्यास करके देखना है। 235 बटे में 81, 51 बटे में 10, 512 बटे में 18, 90 बटे में 14 और 920 बटे में 12। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाली संख्या ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। इन सारे प्रश्नों में आपको Q और R का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ सारे प्रश्नों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के इस प्रकार के रूप में अपने को लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे के विषय में चर्चा करेंगे।